हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लिया करें। ये वाली पंच लाइन ना बहुत पुरानी हो गई है, तो अगर आपको कोई पंच लाइन समझ में आता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर मैं उसी का यूज़ करूँगी अगर मुझे वो अच्छा लगता है तो। खैर, बात करेंगे कि हवाओं में बजरंग दल बजरंग दल बजरंग दल ये गूंजना शुरू हो गया है। आपको भी सुनाई दिया होगा। कल से ही बजरंग दल का नाम बार 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 लिया जा रहा है। अब बजरंग दल का नाम इसलिए लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बजरंग दल जो है वो 9 ऐसे चैनल्स हैं जिन पर गाज गिराने वाली है। ये सारी बातें हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो खबर चल रही है वो बता दें आपको। और ज़्यादातर जो चैनल जाने वाले हैं वो ऐसे चैनल हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में गंदगी फैलाई है, यानी कि तिवारी फैमिली और दूसरी तरफ राज फैमिली, यानी कि ये दो फैमिली जो है इन पर कहीं ना कहीं बजरंग दल का डंडा चलने वाला है। तो अब कल से ये खबरें जो हैं वो हवाओं में फैल चुकी है, हर जगह इन खबरों की बात हो रही है। कोई भी इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है, यकीनन इस खबर को मतलब एक पुख्ता सबूत के साथ नहीं कह रहा है, बस हवा में ये सारी बातें चल रही हैं। तो सबसे पहली बात कि बजरंग दल कभी भी निजी पचड़ों में नहीं पड़ता है। ये निजी मामला था जिसको सार्वजनिक कर दिया गया। वाईटी पर ये चीज़ें चल रही थी, तो वाईटी पर चलने वाली चीज़ों पर बजरंग दल का कोई भी एक्शन नहीं होता है। बजरंग दल जो है वो एक, आप कह लीजिए कि संस्था है जो इस तरह की कार्रवाई नहीं करता है। तो कौन है वो लोग जो इस तरह की चीज़ें फैलाने में लगे हुए हैं? ये वो लोग हैं जो जबलपुर इवेंट करवा रहे थे, यानी कि जबलपुर इवेंट के जो आयोजक थे उन्हीं में से ये लोग हैं जो ऐसा दावा कर रहे हैं कि बजरंग दल के जो बड़े नेता वेता हैं वो उनके जानकार हैं। तो जानकार तो सबके बहुत बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानकार लोग आपके कहने पर 9 यूट्यूब चैनल जो मिलियंस में हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, केस करेंगे। केस का कोई बेस भी होना चाहिए, विदाउट बेस कोई केस नहीं होता। ये केस जो है या तो तिवारी फैमिली करवा सकती है क्योंकि उनका मानहानि हुआ है, उनकी इज्जत जो है वो चली गई है, या फिर जनता करवा सकती है, फैंस करवा सकती है कि भाई देखो हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, ये नेगेटिविटी फैलाई गई है। हालांकि इस तरह की केस आज तक कभी करवाया नहीं गया, लेकिन जनता जो है, जनता जनार्दन है, अगर वो एकजुट होकर केस करे कि भाई इस फैमिली ने, ये दो फैमिली है, इन्होंने हमारा वक्त ज़ाया कर दिया, इन्होंने हमें नेगेटिव चीज़ें दिखाई, इन्होंने हमें बहुत मेंटल स्ट्रेस दिया है, तो शायद केस दर्ज हो जाए। किस बिना पे केस दर्ज होगा ये तो खैर जो कोर्ट, जो वकील होंगे वही आपको बहुत अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। मैं कोई वकील नहीं हूँ, तो मैं आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकती हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी संस्था को क्यों, क्या पड़ी है कि वो आपके खिलाफ जो है वो केस दर्ज करवाएगा, क्यों करवाएगा, क्या वजह है? और अब तक जो बजरंग दल सामने नहीं आया, वो मामला शांत होने के बाद क्यों आएगा? अगर बजरंग दल को आना ही था सामने तो बजरंग दल पहले ही आ जाता, लेकिन बजरंग दल के क्राइटेरिया से बाहर की चीज़ें हैं ये। बजरंग दल के क्राइटेरिया के अंदर नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसीलिए वो इन मामलों को देखेगा भी नहीं। इन मामलों पर एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, इन मामलों पर वो जिसे बोलते हैं ना कि हवा भी नहीं देगा। तो जो लोग ये बार बार फैला रहे हैं ना, ये अफवाह जो फैला रहे हैं, तो उन जो रिएक्शन चैनल हैं या जो लोग हैं पर्टिकुलर, उनको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भ्रमित करती हैं, लोगों को परेशान करती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इस खबर पर यकीन भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको यकीन होता है कि जो भी टीवी में कह दिया है, जो भी न्यूज़ में कह दिया है, या फिर जो भी शख्स हमारे सामने बोल रहा है उस पर हम विश्वास करते हैं, तो उसकी बोली हर बात पर हम विश्वास कर लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये बंदा हमें सही जानकारी दे रहा होगा। लेकिन कई बार कुछ शख्स जो हैं आपके इमोशंस के साथ भी खेलते हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। बजरंग दल इन सब मामलों में
कभी भी अपना नाम आने तक नहीं देंगे। ये मामला भले ही समाज से जुड़ा हो, लेकिन सब कुछ सोशल मीडिया पर हुआ है। कुछ भी ऐसी बातें जो हैं वो सार्वजनिक नहीं हुई है। सार्वजनिक कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई है, लेकिन जिस तरह से घरों में झगड़े होते हैं, मारा पीटा होती है, गुत्थम गुत्थिया होती है, गाली गलौज होता है, उस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं इस मामले में। इस मामले में सोशल मीडिया से ही एक दूसरे को जो है वो अपशब्द बोले गए हैं। तो इस मामले में बजरंग दल कुछ भी नहीं करेगा। और रही इवेंट की बात, जबलपुर इवेंट की बात, क्योंकि जबलपुर इवेंट की जो आयोजक हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा धमकी 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 कर रही हैं। और अब वो हाल फिलहाल में जो है कोलकाता में भी एक इवेंट करने जा रही हैं, और उसमें भी जो है वो जो जबलपुर में गए थे ना गेस्ट, सेम उन्हीं गेस्ट को बुलाने वाली है। चीफ गेस्ट इस बार जो है मोहब्बतें फिल्म की प्रीति झिंगानिया होने वाली हैं। ज़्यादा फिल्में तो नहीं की हैं, लेकिन हाँ 2-4 फिल्में, 5-6 फिल्में जो हैं उन्होंने की है। तो मॉडलिंग भी की है उन्होंने। उनको लोग पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं पहचानते हैं। जाना माना चेहरा है, क्योंकि बड़ी फिल्मों में नज़र आई हैं वो। तो वो उनकी चीफ गेस्ट होने वाली हैं। लेकिन आयोजक जो हैं उनकी, मतलब जो इवेंट है उनकी आयोजक जो है वो शायद अपनी सीमा और अपनी गरिमा भूलती जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी जो है जगत दीदी की देवरानी को धमकी दिया था। मतलब धमकी भी कुछ ऐसी धमकी थी जिसे आप, कई लोग कहेंगे कि धमकी थी ही नहीं, क्योंकि इवेंट की जो आयोजक है उन्होंने ये कहा था कि भाई बहुत बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, हम नहीं बुलाएंगे, फिर देख लो। तो ये सारी चीज़ें ना धमकी में ही आती है। इनडायरेक्टली इसको धमकी ही कहा जाएगा कि भाई मतलब वो प्रेशर भी बना रही है कि देखो मेरे पास बहुत इवेंट है मेरे हाथ में, मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगी, तुम्हें दोबारा चांस दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ बोली तो तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। इसको धमकी ही कहते हैं। बट ये इनडायरेक्टली धमकी है, डायरेक्ट धमकी में ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये जो है पूरा मामला चल रहा है, और बजरंग दल की बातें हवाओं में तैर रही हैं। तो बड़े हल्के में इन्होंने जो है वो चीज़ों को लेना शुरू कर दिया लोगों ने। और वाईटी पर तो बहुत ही एक अलग तरह का जो है वो माहौल बनता जा रहा है। तो देखते हैं अब कितने झूठ बोले जाएंगे, किस किस का नाम लिया जाएगा और किस किस को बदनाम किया जाएगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, और जो कचरा फैलाने वाले हैं वो भी यही हैं। देखते हैं कितना कचरा फैलाते हैं। कोशिश करेंगे उस कचरे को कम किया जा सके। और कल एक बड़ी स्पेशल वीडियो आने वाली है, तो मिस मत करना। और हाँ, बिग बॉस फिनाले, ग्रैंड फिनाले 9:30 बजे से शुरू होने वाला है। हालांकि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ग्रैंड फिनाले जो है वो शुरू हो चुका होगा। तो एंजॉय करिए, और जो चीज़ें होंगी, अपडेट्स होंगी, वो हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा सके। अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो कल शॉर्ट्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ हुआ था। तो देखते रहिए आप सब घूमती आंख और मुझे, संध्या चौधरी को।